पुराने समय में जमुना नदी के किनारे कंचनपुर नामक एक नगरी थी। उस नगर के उत्तर दिशा में एक रेगिस्तान था जिसे लोग बालू घाट भी कहते थे। वहाँ पर एक विशाल पाकड़ का पेड़ था जिसके टहनी पर एक चील रहा करती थी और उस पाकड़ के नीचे खोखल में एक सियारन रहा करती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। उन्होंने एक बार कुछ स्त्रियों को पेड़ के नीचे जितिया का व्रत करते देखा। तब उन दोनों ने भी जितिया व्रत करने का मन बनाया। उन्होंने भगवान जीतवाहन की पूजा की और निर्जला व्रत रखा। उसी दिन कंचनपुर का एक बड़ा व्यापारी चल बसा। व्यापारी के शव का दाह संस्कार करने उसके परिजन बालू घाट गए। सियारन और चिलिया सब देख रही थी। वे लोग दाह संस्कार करके चले गए, पर शाम होते ही मौसम खराब हो गई और तेज बारिश होने लगी। बिजली कड़कने लगी, जिसके कारण चिता की आग बुझ गई और लाश अधजली ही रह गई। उधर शाम होते ही सियारन को भूख लगने लगी। सियारन भूख सहन न कर पा रही थी। इस कारण वह व्यापारी के अधजले लाश को जाकर खा लिया और लाश का कुछ हिस्सा अपने खोखल में लेकर आई और उसको काट काट कर खाने लगी। कटकट की आवाज़ सुनकर चील की आंख खुल गई। तब चील ने पूछा, बहन यह कैसी आवाज़ आ रही है? तब सियारन ने कहा कि मैं सुबह से भूखी हूँ और ऊपर से इतनी तेज़ बारिश हो रही है। ठंड से मेरे दांत कटकटा रहे हैं। चील ने कहा, बहन आधी रात तो गुजर ही चुकी है, बस आधी रात की बात है। भगवान जीतवाहन का नाम लो और सो जाओ। इस तरह सियारन ने अपना व्रत तोड़ दिया, पर चील ने संयम रखा और व्रत को पूरा किया। अगले दिन उसने नियम से व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से दोनों ने मनुष्य के योनि में जन्म लिया। दोनों सहेलियाँ एक ब्राह्मण के घर दो पुत्री के रूप में पैदा हुई। चील बड़ी बहन बनी, उसका नाम लीलावती रखा गया। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम भानुमति रखा गया। लीलावती की शादी अग्रसेन के साथ हुई और भानुमति की शादी नगर के राजा धूमकेतु से हुई। वह कंचनपुर की रानी बन गई। भगवान के आशीर्वाद से लीलावती के 7 पुत्र हुए और 7 पुत्र बड़े होने लगे। पर भानुमति के पुत्र जन्म लेने के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। लीलावती के 7 पुत्र बड़े होने लगे और राजा के दरबार में नौकरी करने लगे। भानुमति इन 7 पुत्रों को अपने दरबार में काम करते देखती तो ईर्ष्या से जल जाती। एक दिन भानुमति ने राजा के कान भरे और अपनी बहन के 7 पुत्रों को मरवा दिया और उनके सिर कटवाकर एक थाल में रखकर लाल कपड़े से ढककर अपने बहन के पास भिजवा दिया। यह सब जितवाहन भगवान देख रहे थे। जितवाहन भगवान वहाँ प्रकट हुए और मिट्टी से 7 भाइयों का सिर बनाया और फिर से सिर धड़ों से जोड़कर उसमें अमृत डालकर जीवन दान दिया। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वह सभी सिर फलों में बदल गए। इधर रानी बड़ी बेचैनी से लीलावती के पुत्रों का मृत्यु का शोक समाचार सुनने का इंतजार कर रही थी और अपनी बहन की रोने धोने का इंतजार कर रही थी। पर मृत्यु का कोई समाचार न सुनने पर भानुमति स्वयं ही लीलावती के घर पहुंच गई। वहाँ सभी पुत्र खेल रहे थे। यह देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब उसने अपनी बहन से माफ़ी मांगते हुए कहा, बहन मैंने तो तुम्हारे 7 पुत्रों को मरवा दिया था, फिर तुम्हारे पुत्र कैसे जिंदा है और कैसे खेल रहे हैं, और मेरे पुत्र जन्म लेते ही क्यों मर जाते हैं? तब लीलावती ने बताया, बहन तुम्हें याद है जब पिछले जन्म में हमने जितवाहन गोसाई का व्रत किया था? तुमने अपना व्रत तोड़ दिया था और मैंने अपना व्रत विधिपूर्वक पूरा किया था। यह जितवाहन भगवान का आशीर्वाद ही है कि मेरे पुत्र मृत्यु को प्राप्त होकर भी जिंदा है और तुम्हारे पुत्र जन्म लेते ही मर जाते हैं। भानुमति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जितवाहन भगवान से माफ़ी मांगी और अगली बार उसने जितिया का व्रत बहुत अच्छे से किया। इससे जितवाहन भगवान भानुमति पर प्रसन्न हुए और अगले ही साल उसके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह भानुमति भी अपने जीवन के सभी सुखों को भोगने लगी। बोलिए जितवाहन भगवान की जय।